तो विलियम विल्बरफोर्स भाषण दे रहा था सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, और कह रहा था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना हमारा सबसे पहला काम है। तो ईसाई बनाने का तरीका क्या होगा? तो उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में बहस चलाई, उस बहस में से उन्होंने 3 बातें तय की और एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या पारित किया? प्रस्ताव यह पारित किया कि हिंदुस्तान को ईसाई बना देना है, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना देना है, और जब हिंदुस्तान क्रिश्चियन होगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान क्रिश्चियन बनेगा कैसे? इस पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हुई और उनके नेताओं ने आपस में जो बहस की उसके दस्तावेज मेरे पास हैं, और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज मैं छापने जा रहा हूं, प्रकाशित करने जा रहा हूं। तो वो दस्तावेज में क्या उन्होंने तय किया है? उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को अगर ईसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा। तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाएगी, तो यहां के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे। तो वो तय कर रहे हैं अंग्रेजों के बड़े बड़े नेता कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करना है, और जब यह देश आर्थिक रीति से खलास हो जाएगा, उसके बाद इस देश को राजनीतिक रीति से खलास करना, और फिर राजनीतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को सांस्कृतिक रीति से खलास करना, और सांस्कृतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को बहुत आसानी से ईसाई बनाया जाएगा। तो हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अपनी तमाम कंपनियां हमारे देश में भेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों की सैकड़ों कंपनियां आई, और उन कंपनियों ने क्या किया? हमारे देश में अपना धंधा शुरू किया। तो क्या होता था कि अंग्रेजों की कंपनियों का माल बिकता था और हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा, और जब हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा, तो हमारे देश के लोग अंग्रेजों का माल खरीदने लगे, और अंग्रेजों का माल खरीदकर हमारे देश का पैसा लंदन जाने लगा। और जब अंग्रेजों का माल इस देश में बिकना शुरू हो गया, तो उसका एक दूसरा नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कारखाने बंद होते चले गए। एक तरफ तो अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए कि भारतीय व्यापारी व्यापार न कर सके और भारतीय उद्योगपति कुछ भी सामान बाजार में बेच न सके। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कंपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया। तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ति बटोरना शुरू किया, यहां से धन लेना शुरू किया। अंग्रेजों के कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में हमारे देश में जब धंधा करती थी, उसका कुछ माल बिकता था, तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से करीब 70 करोड़ पाउंड के बराबर की संपत्ति ले जाती थी। ये 70 करोड़ पाउंड की जो संपत्ति जाती थी उस जमाने में, आज से लगभग 200 साल पहले, ये कितनी होती होगी? अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो 70 करोड़ में 56 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक पाउंड में इस समय लगभग 56 रुपया बैठता। तो करोड़ों रुपए की लूट हमारी होती थी। अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स लगाया, जो सबसे पहला वो था एक्साइज का टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई उन्होंने? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो माल बनाते हैं, उस माल के उत्पादन पे कर लगाओ। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला किया कि हिंदुस्तानी व्यापारी जो माल पैदा करते हैं उस पे कर देंगे, और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो उस पर भी कर लगा दो। तो उन्होंने माल की बिक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया। और उसके बाद एक तीसरा कर लगा दिया अंग्रेजों की सरकार ने कि जो माल बाजार में बिकेगा और उससे जो मुनाफा कमाएंगे हिंदुस्तानी व्यापारी, उस पर इनकम टैक्स लगा दो। तो पहले एक्साइज टैक्स लगाया, फिर सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर इनकम टैक्स लगा दिया। फिर अंग्रेजों की सरकार ने 2 टैक्स और लगाए। एक टैक्स उन्होंने लगाया टोल टैक्स।
हिंदुस्तान के व्यापारी अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं तो जगह जगह जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ। और टोल टैक्स के बाद उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, ऑक्ट्रॉय का टैक्स। ये 5-5 टैक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगा दिए। क्यों लगाए अंग्रेजों की सरकार ने? अंग्रेजों की सरकार ने ये टैक्स इसलिए लगाए कि हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, और अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगा के उनका माल महंगा बना दिया और अंग्रेजों के माल को टैक्स फ्री करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था, 1835-1840 तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। अंग्रेजों की ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33% हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था। तो एक जमाने में यह सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 व्यापार करता था। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया। दुर्भाग्य हमारा क्या है? अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए 5-5, ये टैक्स आज आजादी के 50 साल के बाद भी लगे हुए हैं। और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया, तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के। लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था, वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी यह काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी शायद आजादी आना बाकी है। और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए थे वैसे ही आज हो रहे हैं। आज भी क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर विदेशियों को, विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल रही है और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनको मारने का काम चल रहा है।